हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज़। तो आज सुबह सुबह मैं उठी थी एंड लुक एट दिस, ये मेरे जस्ट लिप के ऊपर ये पिंपल हुआ है ना, बहुत दर्द हो रहा था और इसमें बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ये मुझे। एनीवेज, उसके बाद मैंने सोचा कि आज वैसे तो क्लीनिंग भी करनी थी, लेकिन सुबह सुबह की जो धूप है वो मैं प्लांट्स को लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत धूप पड़ती है एंड आई जस्ट डोंट वांट कि पूरे दिन उनको रखे रखूँ और पता चले ये सूख गए एकदम। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह की धूप जो होती है वो इंडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी एंड सुबह 2 घंटे के लिए मैंने इनको बाहर रख दिया। अच्छी खासी धूप आ रही थी क्योंकि इस साइड से ही सनराइज़ हुआ था। सो मैंने ये जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इन सबको बाहर रख दिया। तो अभी ना यार, इनमें मैंने थोड़ा पानी भी डाला था, बट उसकी ना वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। तो 1 मग मैंने लिया था एंड थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल दिया था। बस मैं इनको ओवर वाटर नहीं करना चाहती थी। अंडर वाटर बेशक रह जाएंगे, लेकिन ओवर वाटर से बहुत जल्दी मर जाते हैं इंडोर प्लांट्स। उसके बाद अब मुझे पढ़ाई करनी थी थोड़ी देर। सो बड़ी एंथुसियाज्म के साथ उठी थी मैं। आज सैटरडे था एंड मैं उठी एंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मेरी आज छुट्टी थी वैसे कॉलेज की, लेकिन एक तो ये जो पिंपल है ना, ये बड़ा मेरे इच कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था इसमें एंड इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी थोड़ा। बट स्टिल आई कंटिन्यूड टू स्टडी। लेकिन थोड़े ही टाइम तक मैं पढ़ी एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे नहीं चलेगा, भूख बहुत लग रही है। क्योंकि ब्रेकफास्ट करने की आदत है मुझे हमेशा से ही है, स्कूल टाइम से ही। मम्मी जो है ना वो पराठे बनाती थी, एकदम जो सादे पराठे होते हैं ना नॉर्मल, तो वो 2 पराठे मैं हमेशा खा के जाती थी सुबह सुबह, मतलब 6:30-7 बजे वो पराठे मैं खाती थी। एंड वही आदत है बचपन से, लाइक जब से स्कूल जा रही हूँ ना तब से सुबह 2 पराठे खा के गई हूँ हमेशा, कभी बोर भी नहीं हुई मैं। और हमेशा हमें एक ही टाइप का ब्रेकफास्ट मिला है। बट स्टिल वो चीज़ मुझे आज तक है कि मुझे सुबह उठते ही अगर मैं खाना ना खाऊँ ना तो मुझसे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होता है मेरा दिन। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की एंड जल्दी ही फिर ब्रेकफास्ट करने तो मैं जाने नहीं वाली थी। तो मैंने अपने रूम में ही थोड़ा टटोला कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्योंकि अब आगे पढ़ाई नहीं हो रही थी मुझसे बिना कुछ खाए। सो मेरे पास एक तो वो चकली टाइप कुछ होता है ना, वो थे एंड उसके अलावा मेरे पास फ्रूट्स थे। तो फ्रूट्स में आप सबको पता है कि मेरे पास अभी नाशपाती है, अनार है, इतने ही फ्रूट्स हैं। एनीवेज, वैसे मैं कल जाऊंगी मार्केट, तो कल मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स और भी ख़रीद के लेके आऊँ। अभी के लिए मैंने जो था वो ये चकली खाना स्टार्ट करा एंड नाशपाती जो है वो काट के खाई। तो अभी मैं मेडिसिन पढ़ रही थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का। एक तो इतना गंदा मौसम हो रखा है, इतनी गर्मी हो रखी, इतनी चिप होती रहती है पूरे टाइम, ह्यूमिडिटी वाला ये मौसम है। इतनी बारिश हो चुकी है दिल्ली में, बट स्टिल इतना मतलब मैं बोलूँगी डल ये दिन होते हैं, इतने डिप्रेसिंग ये दिन होते हैं ना कि मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं यार। मैं बिल्कुल भी इस टाइम में कुछ भी नहीं करना पसंद कर रही हूँ। मेरे दिन उतने भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। मैं खुद को बिठाती हूँ कि पढ़ ले यार, थोड़ी देर अभी पढ़ ले, लेकिन बहुत जल्दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ एंड उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट लाइक दिस वेदर एट ऑल, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं, बट हाँ ये सब चल रहा है अभी। इट्स नॉट लाइक कि एकदम परफेक्ट लाइफ चल रही है। अब आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दूँ कि हाँ मैं बुक खोल के बैठी हुई एंड लुक एट मी, मैं कितना पढ़ रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। पूरे टाइम आपसे नहीं पढ़ाई होती है। एनीवेज, कुछ देर मैंने पढ़ाई करी थी एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट के तौर पे फ्रूट्स वगैरह खाए थे। उसके बाद क्योंकि बीच में ना मैं लेट गई थी, लेट के भी मैं थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश करी थी, थोड़ी एक्चुअली रिसर्च करी थी कि कहाँ से क्या टॉपिक करना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा 2 घंटे हो गए थे इन सबको, है ना, तो मुझे मेरे प्लांट्स अंदर लाने थे। तो प्लांट्स अंदर ला के इस टेबल पे रखूँगी, उससे पहले मुझे टेबल वगैरह सेट करनी थी। तो मैंने सोचा टेबल वगैरह सेट करनी है, पूरा रूम सेट कर लेते हैं। आज वैसे भी डीप क्लीनिंग की बारी थी मेरी, तो 1 हफ्ते के लगभग हो ही गया शायद। तो मैंने ना ये पूरा टेबल क्लॉथ वगैरह ये झाड़ना था मुझे, तो पूरा खाली करा मैंने टेबल को, सामान पूरा साइड में रखा एंड उसके बाद मुझे टेबल क्लॉथ वगैरह झाड़ वाड़ के एंड इसको अच्छे से क्लीन करना था। वैसे इस कैमरा सेटअप में ना यहाँ पे आपको मेरी अलमीरा मतलब बुक शेल्फ वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसी टाइम पे मैंने बुक शेल्फ वगैरह जो है उसको भी मैंने थोड़ा डस्टिंग करके क्लीन कर दी थी। मैंने जो बेड है उसको भी झाड़ दिया था। वैसे तो मैंने कल उसको अच्छे से झाड़ के अच्छे से बनाया था, बट अभी मैंने नॉर्मल जो सुबह उठी थी तो चादर वदर झाड़ के और रख दी थी। बाकी मैंने उस साइड का भी पूरा क्लीनिंग कर दिया था एंड टेबल वाली साइड तो मैंने अच्छे से क्लीन की थी। एंड यार एक तो मेरे लिए अनोइंग क्या हो रहा था कि टेबल क्लॉथ मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इस साइड छोड़ रखा था, इसलिए थोड़ा जल्दी मैंने इसको झाड़ दिया। अदरवाइज़ अभी तो मैं 5-6 दिन और इसको नहीं साफ़ करती तो भी चलता, एकदम क्लीन था सब। बट अभी क्योंकि मुझे टेबल क्लॉथ सही से सेट करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार दोबारा से सब कुछ सही करके रख ही देते हैं।
एनीवेज़ ये सब साफ़ किया। इसके बाद मुझे अपने प्लांट्स वगैरह को भी अंदर लाना था, झाड़ू निकालनी थी और इसके बाद यार मुझे नहाना भी था। आजकल ना मेरे बाथरूम में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वहाँ का ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो रखा है, तो वो भी मुझे सही करवाना है। उसकी भी कंप्लेन लिखी हुई है, अब देखते हैं भैया कब आते हैं। तो हमारे हॉस्टल में बेसिकली 3 रजिस्टर्स रखे होते हैं नीचे, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, एक प्लम्बर के लिए एंड एक कारपेंटर के लिए। तो आपके रूम में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, लाइक अगर आपकी अलमीरा से रिलेटेड कारपेंटर वाला काम है तो उसमें जाके प्रॉब्लम लिख दो, प्लम्बर की प्रॉब्लम है तो उसमें जाके लिख दो। जिस भी रिस्पेक्टिव चीज़ की आपकी प्रॉब्लम है ना, वो उस रिस्पेक्टिव रजिस्टर में आप लिख दो। नेक्स्ट डे भैया आ जाते हैं एंड वो रजिस्टर लेके आते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर आपका साइन लेके जाते हैं कि हाँ हमने ये प्रॉब्लम सही कर दी। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हॉस्टल की, एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसके चार्जेस हम वैसे ही देते ही हैं फ़ीस के साथ। तो फ़ीस में मतलब बेसिकली हॉस्टल डेवलपमेंट चार्ज में शायद सब कुछ ही आ जाता है, तो अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। जो भी प्रॉब्लम है बस लिखो एंड वो ठीक हो जाता है, तो ये बेस्ट पार्ट है। एनीवेज़ तो साफ़ सफाई करके मैं नहा ली थी, नहा के मैंने कपड़े भी धोए थे, है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश ही कर रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मतलब वो जो एक डीप वाला मन लगता है ना पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या कैसे करना है, तो ये सारे बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिल में और दिमाग में भी। तो ये सब भी चल रहा है एंड मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, काफ़ी जेन्युइन एफर्ट्स डालने की कोशिश करती हूँ। वैसे आज सैटरडे था तो मैंने सोचा था कि अच्छे से पढ़ लेगी तो शाम को कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे ये वो, बट ये सब पॉसिबल होने नहीं वाला था जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यार समझ ही नहीं आ रहा था। एक यूनिट में लेके बैठी थी एंड उसी में मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हुई जा रही थी। मैंने 2 सोर्सेज चेंज किए थे, पहले मैं दूसरे सोर्स से कर रही थी, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं ना वहाँ से पढ़ रही थी, एंड वो जो नोट्स हैं उनको मैंने थोड़ा किया, फिर मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखने लगी तो मैंने उनको छोड़ के फिर बुक रेफ़र की। एनीवेज़ ये सब करते करते अभी लंच का टाइम हो गया था, तो सब्ज़ी मैंने खुद से बनाई थी, रोटी एंड सैलेड में मेस से लेके आई थी। काफ़ी टाइम हो गया अभी आई गेस मुझे सब्ज़ी बनाए हुए एंड पेट भर के खाना भी नहीं खाया था मैंने, तो सोचा सब्ज़ी बना लेते हैं और रोटी वगैरह ला के मैंने अच्छे से खाई। एंड मीनवाइल ना मैं वो यूट्यूब भी देख रही थी, तो यूट्यूब के ऊपर ना वो आजकल तो आपको पता है सीमा हैदर वाला केस काफ़ी वायरल हो रखा है, तो उसी से रिलेटेड मैं बेसिकली न्यूज़ देख रही थी कि उसके अंदर किस तरीके से लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे हैं एंड कितने उस पर डाउटफुल, मतलब इतना जल्दी किसी पे ना विश्वास नहीं करना चाहिए। इतनी चीज़ मुझे समझ में आई है, इतना इजी कैसे हो सकता है। वो खुद को 5th पास बता रही है एंड उसके बाद वो पूरे बॉर्डर क्रॉस करना, मतलब हम इंडिया नहीं घूम पा रहे हैं, वो 4 देशों में जाके एंड फिर आ गई हैं, वो भी इतना आसानी से। तो ये काफ़ी डाउटफुल लगा मुझे, तो यही पूरे मैंने वीडियोस देखी, रोस्ट वीडियोस देखी थी बेसिकली इसके ऊपर मैंने, बट उनसे मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी मिली काफ़ी। तो उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। अब थोड़ी देर पढ़ाई तो मैं कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने लंच किया था एंड काफ़ी हैवी लंच किया था, 5 रोटियां खा ली थी मैंने, छोटी ही रोटियां थी, बहुत बड़ी नहीं थी, बट 5 रोटियां काफ़ी होती हैं यार, और सब्जी थी, तो अच्छे से खा के एंड अब मुझे हैवी फील हो रहा था, थोड़ा लेज़ी भी फील हो रहा था, तो नींद सी आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रीड करा एंड फिर मैं बुक को लेके चली गई बेड पे, जो कि हर स्टूडेंट करता होगा कि हाँ अब एकदम कंफर्टेबली लेट के पढ़ाई करेंगे, है ना। और कंफर्टेबली लेटे लेटे कब आप एकदम डीप अपनी नींद में चले जाते हो ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि लंच किया हुआ था तो मैं खुद को ब्लेम भी नहीं करती हूँ, मैं अच्छे से सो गई थी आराम से एंड सोने के बाद मैं उठी थी एंड ये मेरे उठने के बाद की शक्ल है। एनीवेज़ ये पिंपल जो है ना, ये मेरे को अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी काफ़ी पेन कर रहा है, बट इस पर मैंने ना लैक्टोकैलेमाइन लोशन लगा रखा है। सो वो लोशन मैं पूरे टाइम लगा के रखती हूँ, इससे शायद ये जल्दी थोड़ा हील हो जाए। एनीवेज़ ये पूरा आपको भी अच्छे से हाईलाइट होके दिख रहा होगा एंड मुझे भी काफ़ी मतलब हर वक्त एहसास हो रहा है इसका। तो उठ के ना अभी बहुत गर्मी सी मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो रीडिंग रूम चलते हैं। बाहर निकली तो देखा, ओ माय गॉड, थोड़ी सी बारिश आई हुई थी, मतलब ना के बराबर। तो रीडिंग रूम में क्या डिफरेंस होता है पता है, रीडिंग रूम में बेसिकली आपके AC होता है, सो वहाँ पे आप थोड़ा गर्मी से राहत पा सकते हो एंड अपने रूम के कंफर्ट को छोड़ के अगर आपको AC चाहिए तो आप रीडिंग रूम जाके और फिर पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी हद तक शांति रहती है। सो दिस इज़ आर रीडिंग रूम, यहाँ पे हॉस्टल का गर्ल्स रीडिंग रूम है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, ये डिफरेंट जैसे लाइब्रेरी में होता है ना वैसे यहाँ पे पूरे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी पढ़ने की कोशिश करी, 2 घंटे 1.5-2 घंटे में यहाँ पे रुकी।
उसके बाद मैं वापस रूम में आ गई थी, बुक्स वगैरह रखी मैंने, अपनी एक फ्रेंड के पास गई थी फिर मैं थोड़ी ऐसे ही बात करने, 7 बज चुके थे तब तक, तो उससे मैं थोड़ी बात करके आई, कल मार्केट जाना था, ये सब डिस्कस किया। एंड फिर वापस आके ना मुझे लंच करने जाने का मन नहीं था, तो मैंने कैफ़ेटेरिया से एक पराठा ऑर्डर करा। तो ये हॉस्टल का कैफ़ेटेरिया है बेसिकली, यहाँ से मैंने एक आलू पराठा ऑर्डर करा एंड उसके साथ इन्होंने हरी चटनी और दही दिया। काफ़ी बड़ा था ये, काफ़ी पेट मेरा फुल भी हो गया इससे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोग बोल रहे थे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया मेरी वीडियो में, तो संडे है कल, एंड कल के दिन मैं काफ़ी लोगों के नाम लेने वाली हूँ जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। सो कमेंट करना एंड पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।